दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया टॉपिक हिंदी का, जिसे कहेंगे आज मुहावरे। तो आज वह पढ़ने की कोशिश करेंगे। यह भी कुछ पार्ट्स में आएगा, जैसे हमारी लोकोक्ति आई थी। आप हमारे साथ बनाइए ताकि आपको इसकी अच्छी समझ विकसित हो और परीक्षा में बेहतर अंक हासिल कर पाए। पहला मुहावरा हमारे अंगारों पर पैर रखना। क्या? अंगारों पर पैर रखना। अंगारे मतलब जो लोग कोयले के जले हुए होते हैं टुकड़े, उन्हें अंगारे कहते हैं। उन पर पैर रखने का मतलब है संकट में पड़ना। क्यों? क्योंकि उससे हमारे पैर भी जल सकते हैं। तो ऐसा कार्य करना जिससे हमारा खुद का नुकसान हो जाए, मतलब संकट में पड़ना। प्रयोग की बात करें तो डकैतों से दुश्मनी करना आसान नहीं है। वह तो कैसा है? जैसे अंगारों पर पैर रखना है। क्यों? क्योंकि डकैत क्या कर सकते हैं? हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उनसे दुश्मनी करना इतनी अच्छी बात नहीं है। तो अंगारों पर पैर पड़ना मतलब संकट में पड़ना। अगला आता है मुहावरा अंक भरना या गले लगाना। क्या? अंक भरना या गले लगाना। प्रयोग की बात करते कालीदह से सकुशल बाहर निकलते ही क्या बालक कृष्ण को माँ यशोदा ने अंक में भर लिया। अंक में भर लिया मतलब गोद में ले लिया या गले लगा लिया। अंक का मतलब गोद भी हो सकता है, संख्या भी हो सकती है वैसे तो, लेकिन गोद का या गोद क्या गले की बात करती है तो गले लगा लेते हैं श्री कृष्ण को। उनकी माता यशोदा जब कालिदास से वे सकुशल बाहर निकलते हैं तो बालक कृष्ण को यशोदा माँ ने अंक भर लिया या फिर अपने गले लगा लिया। फिर अगला आता है हमारा अकल के घोड़े दौड़ाना। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि थोती कल्पनाएं करता है, बेकार की व्यर्थ की संभावनाओं की कल्पनाएं करता है, ऐसी जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उसे हम कहते हैं अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाने से कोई नतीजा नहीं निकलता, कठोर मेहनत से मेहनत ही काम आती है। क्या? अकल के घोड़े दौड़ाने से कोई नतीजा नहीं निकलता, कठोर मेहनत ही काम आती है। तो यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो सोचने से ज़्यादा कर्म पे विश्वास करो, मेहनत करो जी भर के, ताकि आप सफल हो सके। तो अकल के घोड़े दौड़ाना मतलब थोती कल्पनाएं करना। अगला मुहावरा आता है हमारा अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन का मतलब होता है महामूर्ख होना। अकल का दुश्मन मतलब महामूर्ख इंसान। प्रयोग की बात करें कहा जाता है कि कालिदास अकल का दुश्मन था। कालिदास क्या था? अकल का दुश्मन था। क्यों? क्योंकि वह जिस डाली पर बैठता था उसी को काटता था। वह क्या करता था? जिस डाली पर बैठता था उसी डाली को काटता था। तो इसे ही कहते हैं अकल का दुश्मन होना, मतलब महामूर्ख इंसान। क्योंकि जिस डाली पर बैठेगा उसी को काटेगा तो खुद भी गिर जाएगा, डाली क्या। तो इसे कहेंगे महामूर्ख इंसान। फिर कहेंगे अंगारे उगलना। अंगारे उगलना का मतलब होता है क्रोध में कटु शब्द बोलना। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह आपे में नहीं रहता, वह कंट्रोल में नहीं रहता, और वह क्या कटु शब्द या कठोर शब्द होते हैं, ऐसे शब्द बोलने लगता है जो दूसरे को चुभने लगते हैं। तो अंगार, इसे कहते हैं अंगारे उगलना। मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे जिससे हमारा जी जलता है, इसी वजह से उसे कहते हैं अंगारे। बात करें तो मंथरा की बात सुनकर कैकई दशरथ के प्रति अंगारे उगलने लगी, मतलब दुर्भावना रखने लग गई, मतलब क्रोध में कटु शब्द बोलने लग गई। किसकी बात सुन के? मंथरा की बातें सुनकर कैकई दशरथ के प्रति क्या अंगारे उगलने लग गई। अगला मुहावरा आता है हमारा अंगूठा दिखाना। मतलब समय पर धोखा देना। कई बार क्या होता है ना कि व्यक्ति कह देता है कि समय पर कि मैं आपकी मदद करूंगा, और जब समय आता है तो वह क्या उस समय पर मना कर देता है, जबकि वह योग्य होता है उस सहायता करने के लिए, लेकिन समय पर मना कर देता है, मतलब अंगूठा दिखा दिया उसने मतलब समय पर धोखा दे दिया। प्रयोग की बात करें तो महेश ने मेरी बेटी की शादी के समय रुपए देने का वादा किया था, और अब मेरी बेटी की शादी आ भी गई, किंतु जब मैं मांगने गया तो उसने साफ साफ मना कर दिया, मतलब मुझे अंगूठा दिखाई दे दिया। अर्थात उसने वादा करके वादा मुकर किया, मतलब समय पर धोखा दे दिया। आगे आता अंगूठे पर मारना। अंगूठे पर मारना किसी की परवाह न करना। भाई हम कई बार क्या चोट मारते हैं, जैसे कील होती है, कील कोई पकड़ के बैठता है और हम क्या करते हैं, हम कील को ठोकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कील की बजाय उसके बंदे की उंगली या अंगूठे पर चोट लग जाती है। तो वो होता है कि ये तभी होता है जब हम केयरलेसली ये काम करते हैं, मतलब किसी की परवाह नहीं करते हैं, तभी जाके ऐसा होता है। परवाह करेंगे तो चोट क्या पड़ेगी? कील पर ही पड़ेगी, अंगूठे पर नहीं। लेकिन हमने किसी के अंगूठे पर मार दिया, इसका मतलब कि हमने किसी की परवाह नहीं की। प्रयोग की बात करें तो मैं बड़े बड़े नेताओं को भी अंगूठे पर मारती हूँ, मतलब फिर तेरी तो औकाती क्या, मतलब मैं वैसे बड़े बड़े नेता है ना, उनकी तो मैं वैसे ही परवाह नहीं करती, तुम तो वैसे छोटे मोटे कार्य करता हो। तो ऐसी बात है अंगूठे पर मारना।
फिर आता अगर मगर रहना, ये मतलब बहाने बनाना। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। प्रयोग की बात करें, मुझे स्पष्ट बताओ कि मैं किस दिन पैसे लेने आऊँ। क्या, मुझे स्पष्ट बताओ या साफ साफ बताओ मैं किस दिन पैसे लेकर आऊँ। अगर मगर करने से काम नहीं चलेगा, मतलब बहाने बनाने से अब काम नहीं चलेगा। तुम्हें जब भी देना है मुझे साफ साफ बताओ कि किस दिन आना है। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। अगले मुहावरा आता है हमारा अंगूर खट्टे होना, मतलब जो अप्राप्य वस्तु है उसकी निंदा करना। मतलब आपने कोशिश की और वो वस्तु आपको नहीं मिली तो आप उस वस्तु की बुराई करने लगे। मतलब अप्राप्य जो वस्तु है उसकी निंदा करना, मतलब अंगूर खट्टे होना। प्रयोग की बात करें, जब राकेश की नौकरी नहीं लगी तो जोखिम भरी नौकरी बता करके निंदा करने लगा। कैसे करने लगा कि ये नौकरी तो करना बेकार है, इसमें तो जैसे मान लो कई कहते हैं मैं तो एनटीपीसी में नौकरी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोयले की धुआं से है ना मेरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मेरे चेहरा खराब हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी। लेकिन दूसरों को पता है कि लगी कहाँ रही है, जो ये कह रहा है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये नहीं करूँगा। कई तो ये कहते हैं मैं तो आईएएस यही सोच के नहीं करता कि नेताओं का दबाव रहता है। अरे दबाव तो तब लगेगा जब तुम लगोगे। तो राकेश की नौकरी नहीं लगी तो जोखिम भरी नौकरी बताकर निंदा करने लगा। इसी को कहते हैं अंगूर खट्टे। अगला हमारा मुहावरा आता है अंडे सेना। क्या, अंडे सेना का मतलब घर पे बैठे बैठे निठल्ले बैठे रहते हैं। क्या, कई बार मुंडे मुर्गियाँ होती है जो अंडे को सेती है। सेने का मतलब होता है उसको उष्मा या गर्मी प्रदान करती है, जिससे वो क्या करते हैं उनमें बच्चे बनने लगते हैं। तो वैसे लोग भी क्या है घर पे पड़े रहते हैं, जैसे कोई मुर्गी बैठी रहती है वैसे बैठे रहते हैं, घर में निठल्ले बैठे रहना। प्रयोग की बात करें, भाई कभी तो बाहर निकलो, निकला करो, घर में ही छिपे रहते हो। घर में क्या अंडे सेते रहते हो क्या, कि तुम्हारे पास भी अंडे है क्या जिनको सेते रहते हो? तो भैया हमारे पास कोई अंडे नहीं है, हम कोई नहीं सकते भैया, तैयारी कर रहे हैं इसलिए घर में पड़े हैं। अन्न जल उठना, अन्न जल उठना का मतलब है निवास स्थान से संबंध टूटना। क्या, जो आपका निवास स्थान है उससे संबंध टूटना, इसका मतलब अन्न जल उठने का मतलब है निवास स्थान से संबंध टूटना। प्रयोग की बात करें, इस गांव से हमारा अन्न जल उठ गया है। जो ये हमारा गांव है इससे हमारा अन्न जल उठ गया है, यानी कि निवास स्थान है हमारा ये गांव, जिससे हमारा संबंध टूट गया है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने घर बार खेत वेत सब बेच दिया है। अब हम बाहर रहेंगे, दूर रहेंगे, लेकिन हमारा अन्न जल उठ गया है, मतलब इस जगह से हमारा संबंध टूट गया है। फिर आता अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू का मतलब होता है जिद्दी, जो बात बात पर अड़ता है। क्या, अड़ियल टट्टू का मतलब जिद्दी व्यक्ति जो बात बात पे अड़ता है, बात बात पे जिद करता है, उसे कहते हैं अड़ियल टट्टू। प्रयोग की बात करें तो कभी किसी और को भी बोलने का मौका दिया करो। क्या, कभी किसी और को भी बोलने का मौका दिया करो। हमेशा अड़ियल टट्टू बनने अपनी ही बात सुनाते रहते हो। क्या, तो अड़ियल टट्टू का मतलब जिद्दी, जो बात बात पे अड़ जाते हैं, तो अड़ियल टट्टू नहीं बनना चाहिए। कभी भी क्या है किसी और को भी बोलने का मौका दिया करो। हमेशा अड़ियल टट्टू बने अपनी ही बात सुनाते रहते हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो टोका जाएगा ही जाएगा। फिर आता है अक्कल पर पत्थर पड़ना। क्या, अक्कल पर पत्थर पड़ना, ये पत्थर मतलब जो पर्दा होता है ना, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि अक्ल पर पर्दा पड़ना या फिर मती मारी जाना, तो ये बात मान सकते हैं कि अक्ल पर पत्थर पड़ना या फिर अक्ल पर पर्दा पड़ना मतलब मती मारी जानी। प्रयोग की बात करें, यदि मैं राखी से गुस्से में घर छोड़ने की बात नहीं कहता तो वह शायद घर छोड़कर नहीं जाती, तो उस समय मेरी क्या अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, मतलब मेरी मती मारी गई थी, इसलिए मैंने उसे घर छोड़ने वाली बात कह दी। और मैंने कही और वो चली गई। मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ताकि तुम वापस आ जाओ भाई, अब मेरी अकल के सारे पर्दे खुल गए हैं, पत्थर पड़े थे जो हट गए। आगे बात करें तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। प्रयोग की बात करते हैं, सफेद पोष राजनेता क्या करते हैं, जनता के हित की नहीं सोचते, केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। वो क्या करते हैं, जनता के हित से उन्हें कोई खास मतलब नहीं होता। वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं, अपना फायदा करने की सोचते हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं है। किसे, सफेद पोष नेताओं को, मतलब अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। आगे आता है अच्छे दिन आना। अच्छे दिन आना का मतलब भाग्योदय होना। किसी का भाग्य का उदय हो गया, मतलब भाग्य सो रहा था, आज भाग्य उदय हो गया, मतलब अच्छे दिन आ गए। प्रयोग की बात करते तो बहुत दिनों तक मारा मारा फिरा हूँ तब जाकर अच्छे दिन आए। या बहुत दिनों तक मारा मारा फिरा हूँ तब जाके ये अच्छे दिन आए हैं, मतलब मेरा भी भाग्य उदय हो गया, अच्छे दिन आ गए। अकल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। प्रयोग की बात करें, अब तो अपने आप में
सुधर जाओ, सुधार करो। क्या अब तो अपने आप में सुधार करो। कब तक अकल के पीछे लठ लिए फिरते रहोगे, मतलब कि मूर्खतापूर्ण कार्य करते रहोगे। अब तो इतने बड़े हो गए, अब तो समझदारी वाली बात करो, समझदारी वाले काम करो। कब तक मूर्खतापूर्ण कार्य करोगे, मतलब अकल के पीछे लठ लिए फिरते रहोगे। अगला मुहावरा आता है हमारे अंधेरे में रखना। क्या अंधेरे में रखना मतलब भेद छिपाना। प्रयोग की बात करते, मेरे घर वालों ने मुझे कभी कोई बात सत्य नहीं बताई, बल्कि मुझे हमेशा क्या रखा, अंधेरे में रखा। मतलब मुझे झूठा दिलासा देते रहे, जिससे क्या है मेरा अंत में जाके नुकसान ही हुआ। कि मेरे घर वालों ने मुझे कोई बात सत्य नहीं बताई, बल्कि मुझे क्या रखा, अंधेरे में रखा। मतलब मेरे से जो बातें थी वो छुपाई गई, भेद छुपाया गया। फिर आता अंधों में काणा राजा। मतलब मूर्खों में अल्पज्ञ भी योग्य होता है। मूर्ख नहीं, मूर्ख है। मूर्खों में क्या, अल्पज्ञ भी क्या योग्य होता है। तो ये याद रखना, अंधों में काणा राजा मतलब मूर्खों में अल्पज्ञ भी क्या होता है, योग्य होता है। प्रयोग की बात करें तो गाँव के लोग क्या जाने नेता क्या होता है। गाँव के लोग क्या जाने नेता क्या होता है। वहाँ तो छुटभैया नेता भी अंधों में काणा राजा होता है। छुटभैया जो हल्के फुल्के नेता होते हैं वो भी क्या अंधों में काणा राजा की तरह कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बड़े बड़े नेता तो होते नहीं गाँव के अंदर, लेकिन छोटे मोटे सरपंच वार्ड पंच होते हैं, ये कलेक्टर बने फिरते हैं। बात करें अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। क्या अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। प्रयोग की बात करें तो बेटा देश की रक्षा करते हुए मर गया। प्रयोग की बात करें तो क्या, बेटा देश की रक्षा करते हुए मर गया। अब तो पोता भी बुढ़ापे में अंधे की लाठी बना हुआ है। अब पोता ही क्या बना हुआ है, बुढ़ापे में अंधे की लाठी बना हुआ। मतलब एकमात्र सहारा है, क्योंकि बेटा तो देश की रक्षा करते हुए मारा जाता है, शहीद हो जाता है। तब वो पोता ही क्या करेगा, अपने बूढ़े दादा दादी की सेवा करेगा। अपना राग अल्पना मतलब अपनी ही कहे जाना। वही आया था हमारा अडिल टट्टू की वाली बात कि अपना राग अल्पना, अपनी ही बात कहना। प्रयोग की बात करें तो तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। तुम्हारी क्या बहुत बुरी आदत है, दूसरों की सुनते नहीं, बस अपना ही राग अलापते रहते हो। मतलब अपनी ही कहते रहते हो, दूसरे की सुनना बंद कर दी तुमने, या दूसरे की सुनना शुरू ही नहीं करते तुम, अपनी ही कहते रहते हो। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना। प्रयोग की बात करें तो जब मैंने उसकी असलियत बखान की तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। जब मैंने क्या किया, उसकी असलियत सबके सामने रख दी, तो वह क्या था, अपना सा मुंह लेकर रह गया। मतलब सबके सामने लज्जित हो गया। आगे आता है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना नुकसान खुद करना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना नुकसान खुद करना। और अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब स्वयं लज्जित होना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना नुकसान खुद करना। प्रयोग की बात करें तो मेरी करतूतों से घर विखंडित हो गया। मेरी करतूतों से क्या हुआ, घर बट गया, घर विखंडित हो गया। इसमें किसी का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। कि मेरी करतूतों से घर विखंडित हो गया, इसमें किसी का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अंधेरे घर का उजाला मतलब एकमात्र पुत्र। अंधेरे घर का उजाला मतलब एकमात्र पुत्र होना, मतलब अंधेरे घर का उजाला। प्रयोग की बात करें तो रामजीलाल के 3 बेटे तो पारिवारिक विवाद में ही मारे गए। रामजीलाल के जो 3 बेटे थे वो तो परिवार में जब विवाद हुआ उसकी वजह से मारे गए। अब पोते के रूप में बंटी ही इस घर पर घर पर घर का उजाला है। कौन? बंटी क्या है, इस घर का उजाला बना हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखना, अंधेरे घर का उजाला मतलब एकमात्र बेटा। और वो कौन है? बंटी। अगला मुहावरा आता है आंखें खुलना। आंखें खुलना का मतलब सचेत होना। आंखें खुलना का मतलब क्या होता है? सचेत होना। भैया जाग जाओ, सचेत हो जाओ। परीक्षा सर पर है, तैयारी करने से पार पड़ेगी, बातें बनाने से पार नहीं पड़ेगी। आंखें खुलना का मतलब सचेत होना। प्रयोग की बात करें, हमारे देश के नेताओं की आंखें तब खुली जब राजीव गांधी जैसे होनहार प्रधानमंत्री को उन्होंने खो दिया। इसलिए अब इराक में शांति सेना कभी भी नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हमने, आपको तो पता ही है, राजीव गांधी जी हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु का कारण बनता है जो हमारे श्रीलंका के अंदर जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी उसको भेजा गया। उसकी वजह से क्या है कि वहाँ के जो तमिल थे वो नाराज़ हो जाते हैं और वो बम धमाके में हमारे राजीव गांधी की मौत हो जाती है। तो हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, दूसरे देशों के मामले में कभी भी अड़ंगा नहीं अटकाएंगे। तुम्हारा जानो भैया, कल को पता चले हमारे ही यहाँ बम धमाके कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आगे आंखें दिखाना मतलब डराना धमकाना। मुझे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। क्या?
मुझे आंखें दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। मतलब मुझे डराना धमकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोई अपराध थोड़ी किया है जिससे आप डरा रहे धमका रहे हो। आंखें लड़ाना मतलब प्रेम करना। आंखें लड़ा के है मतलब आंखें लड़ाना मतलब प्रेम करना। बात करें आंखें लड़ाना तो नवयुगों के लिए नए ज़माने की पहचान बन गई है। आंखें लड़ाना तो क्या है, नवयुगों के लिए नए ज़माने की पहचान बन गई है। मतलब प्रेम करना तो नवयुगों के लिए एक पहचान से बन गई है। बिना प्रेम करे वो रह नहीं सकते। अपनी खाल में मस्त रहना मतलब अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना। जो जैसा है उसी स्थिति में संतुष्ट रहना। प्रयोग की बात करें, मुझे कोई दीवाना कहे या पागल, मैं अपनी खाल में मस्त रहना मैंने सीख लिया है। कि मैं कोई दीवाना कहो या फिर कोई पागल कहो, लेकिन मैंने क्या किया, अपनी खाल में मस्त रहना सीख लिया है। तो कई गाने हैं इसके लिए, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो वही बात कि मैं अपनी स्थिति में संतुष्ट हूँ, अपनी खाल में मस्त हूँ। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब है सबसे अलग रहना। प्रयोग की बात करें, मैं तो हर काम सहयोग की भावना से करता हूँ। मैं क्या हूँ, हर काम सहयोग की भावना से करता हूँ। परंतु मुकुल की आदत ऐसी बन गई है कि वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता रहता है। कौन? मुकुल। तो मुकुल की आदत ऐसी बन गई है कि वह क्या करता है, अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। क्योंकि मैं तो हर आदमी से सहयोग करने की भावना रखता हूँ। मतलब सबसे अलग रहता है कौन? मुकुल। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे आता है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब स्वावलंबी बनना। क्या? अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब है स्वावलंबी बनना। प्रयोग की बात करें तो मैं गृहस्थ जीवन से तभी संन्यास लूंगा जब मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। क्या? मैं अपने गृहस्थ जीवन से तभी संन्यास लूंगा जब क्या, मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्वावलंबी होना। आंखें उठाकर न देखना मतलब संकोच करना। क्या? आंखें उठाकर न देखना का मतलब होता है संकोच करना। प्रयोग की बात करें, आप तो आदतों की बात करते हैं, मेरा बेटा तो मेरे सामने आंख उठाकर भी नहीं देखता। मतलब हमेशा मेरे सामने संकोच करता है, हमेशा शर्माता है मेरे सामने। तो आंखें उठाकर न देखना का मतलब संकोच करना। तो प्रयोग की बात करें, आप तो आदतों की बात करते हो, मेरा बेटा तो मेरे सामने आंख उठाकर भी नहीं देखता। इतना शर्माना ठीक नहीं होता, खुल के रहना चाहिए। आगे है आंख का काटा होना मतलब बुरा लगना या अप्रिय होना। आंख का काटा होना मतलब बुरा लगना या अप्रिय होना। प्रयोग की बात करें, कैकेयी की नज़रों में राम आंख का काटा था। कौन? कैकेयी की नज़रों में क्या था? राम आंख का काटा था। मतलब बुरा लगता था, अप्रिय लगता था कैकेयी को, क्योंकि उसे लगता था राम की वजह से उसका बेटा भरत कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। इसीलिए कैकेयी को राम बुरा लगता था या अप्रिय लगता था। फिर बात करें आंखों की किरकिरी होना। आंखों की किरकिरी होने का मतलब अनावश्यक हस्तक्षेप करने वाला। क्या? अनावश्यक हस्तक्षेप करने वाला आंख की किरकिरी होना। मतलब बात करें, हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं, कोई अपराध तो नहीं करते, फिर आप हमारी आंखों की किरकिरी क्यों बन रहे हो? मतलब आप हमारी बातों में, हमारे काम में अनावश्यक हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? आंखों की किरकिरी होना मतलब अनावश्यक हस्तक्षेप करने वाला। फिर आता है आंखें नीची होना या लज्जित होना। क्या? आंखें नीची होना है या फिर लज्जित होना की बात करें तो प्रयोग क्या है, तुम्हारी करतूतों की वजह से मैं किसी के सामने बोल नहीं सकता, तुम्हारी शर्म की मेरी आंखें नीची हो जाती है। क्या? तुम्हारी करतूतों की वजह से मैं क्या, किसी के सामने बोल नहीं सकता, तुम्हारे शर्म की मेरी आंखें क्या हो जाती है, नीची हो जाती है। मतलब मैं लज्जित हो जाता हूँ। आंखें नीची होना मतलब लज्जित होना। आंखें चुराना मतलब बचने का प्रयास करना या सामने ना आना। आंखें चुराना मतलब बचने का प्रयास करना या सामने ना आना। प्रयोग की बात करें, जब से ज्ञान सिंह को बलात्कार का आरोपी सिद्ध किया है वह आंखें चुराता फिरता है। क्या? जब से ज्ञान सिंह है, ज्ञान सिंह को बलात्कार का आरोपी सिद्ध किया गया है, वह आंखें चुराता फिरता है। वह क्या करता है? आंखें चुराता फिरता है। फिर आता है आंखें बिछाना। क्या आता है? आंखें बिछाना मतलब प्रेम से स्वागत करना। आंखें बिछाने का मतलब है प्रेम से स्वागत करना। प्रयोग की बात करें, हम तो कब से आंखें बिछाए खड़े हैं, फिर भी आप हो कि कभी आते ही नहीं। क्या? हम तो कब से आंखें बिछाए खड़े हैं और आप हो कि कभी आते ही नहीं हो। तो इसके लिखा गया आंखें बिछाना मतलब प्रेम से स्वागत करना। फिर आता है आंखों मतलब नज़रों से गिरना। आंखों से गिरना या नज़रों से गिरना का मतलब किसी को विश्वास खो देना। किसका विश्वास खो देना मतलब आंखों से गिरना। आंखों से गिरना मतलब किसी का विश्वास खो देना। इसके आगे आता प्रयोग कि आप उसका सम्मान करने को कहते हो। क्या? आप उसका सम्मान करने को कहते हो? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वह मेरी आंखों से गिर चुका है मतलब वह अपना सम्मान खो चुका है। मैं उसका सम्मान अब कभी भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो आंखों से गिर गया है।
तो वह सम्मान के लायक नहीं रहा मेरी नज़रों में। अगला है आंखों का काजल होना, मतलब अत्यधिक प्रिय होना। आंखों का काजल होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना। प्रिय की बात है, विभु अशोक मेरी आंखों का काजल है, मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूँ। ठीक है, तो विभु अशोक क्या है, ये दोनों के दोनों मेरे क्या आंखों के काजल है और मैं उन दोनों से दूर नहीं रह सकता, मतलब ये दोनों मेरे अत्यधिक प्रिय है। एक मिनट। आगे आता आंखें चार होना। आंखें चार होने का मतलब है आमने सामने होना। आंखें चार होने का मतलब है आमने सामने होना। प्रयोग की बात करें, जो ही दूल्हे से आंखें चार हुई वह शर्मा कर मुंह छिपाने लग गई। क्या, जैसे दूल्हे से आंखें चार हुई वह शर्मा के मुंह छिपाने लग गई, मतलब आमने सामने होना। आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना। आंखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। क्या, आंखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। प्रयोग की बात करें तो संतान माता पिता की आंखों की तारा होती है। क्या, संतान क्या होती है, आंख माता पिता की आंखों का तारा होती है, मतलब बहुत ज्यादा अत्यंत प्रिय होती है। आंखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। फिर अगला मुहावरा आता है हमारा आंखें फेरना। क्या, आंखें फेरना मतलब उपेक्षा करना। आंखें फेरना का मतलब होता है उपेक्षा करना। आज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ससुराल वाले मेरी तरफ से आंखें फेर लिए। ससुराल वालों ने मेरी तरफ से आंखें फेर लिए, मतलब आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो ससुराल वालों ने मेरी तरफ से आंखें फेर ली है, मतलब मेरी उपेक्षा करने लगी। आंखें बंद कर होना मतलब मृत्यु हो जाना, मर जाना। आंखें बंद होना मतलब मर जाना या मृत्यु हो जाना। मैं कितना भाग्यहीन हूँ, जब तक मैं घर पहुँचता मेरी माता जी की आंखें बंद हो चुकी थी। मैं कितना भाग्यहीन हूँ, जब तक मैं घर पहुँचता मेरी माता जी की आंखें हो चुकी थी, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अगला मुहावरा आता है आंखों में पानी होना, मतलब शर्मदार होना। आंखों में पानी होना मतलब शर्मदार होना। प्रयोग की बात करें तो दीपक की आंखों में फिर भी पानी है, बकाया और तो सब स्वार्थी है। दीपक की आंखों में फिर भी पानी है और तो सब स्वार्थी है, सबको धन चाहिए। तो आंखों में पानी होना मतलब शर्मदार होना। फिर आता है आंखों पर चर्बी चढ़ना। क्या, आंखों पर चर्बी चढ़ना। तो आंखों में पानी होना का मतलब शर्मदार होना। दीपक की आंखों में मतलब दीपक की आंखों में पानी है, क्यों, क्योंकि वो शर्मदार है, बाकी तो सब स्वार्थी है। क्यों, क्योंकि सभी को क्या चाहिए, धन चाहिए। आंखों पर चर्बी चढ़ना मतलब घमंड होना। प्रयोग की बात करें, इस समय वह आदमी को आदमी नहीं कहता, क्यों, क्योंकि इसकी आंखों पर चर्बी आ गई है, मतलब वो देख नहीं पा रहा सामने वाला आदमी कैसा है कैसा नहीं है, तो उसकी आंखों पर क्या चर्बी छाई हुई है, तो वह आदमी को आदमी नहीं समझना चाहता, घमंडी हो गया। मतलब आंखों में धूल झोंकना। क्या, आंखों में धूल झांकना मतलब होता है धोखा देना, कि तूने मेरी आंखों में धूल झोंक दिया, मतलब तूने मुझे धोखा दे दिया। प्रयोग की बात करें कि मेरी आंखों में धूल झांक कर ठग बागवानी करने के नाम पर मुझसे पैसा ले गया। ठग क्या था, बागवानी करने के नाम पर मुझसे पैसा ले गया। कैसे, मेरी आंखों में धूल झोंक कर। तो ऐसा नहीं करना था, लेकिन ऐसा उसने कर दिया। आंखों में खून उतरना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। क्या, आंखों में खून उतरना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। तो प्रयोग की बात करें, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, भला इसी में कि आप चले जाइए, क्योंकि मेरी आंखों में इस समय खून उतर रहा है। मेरी आंखों में क्या है, इस समय खून उतर रहा है, इसलिए मैं कुछ कर बैठूं, भला इसी में कि आप यहाँ से चले जाइए। अत्यधिक क्रोधित होना। बात करें आगे, आंसू पीकर रह जाना मतलब चुपचाप दुख सहन करना। क्या, चुपचाप दुख सहन करना मतलब आंसू पीकर रह जाना। प्रयोग की बात करें, तुमने मुझे बार बार मानसिक यातनाएं दी है, फिर भी मैं आंसू पीकर रह गया। क्या, तुमने मुझे बार बार मानसिक यातनाएं दी है, फिर भी मैं क्या आंसू पीकर रह गया मतलब चुपचाप मैंने दुख सहन कर लिया। आंधी के आम मतलब आंधी आई, पेड़ हिला, सारे आम टूट कर गिर गए, मतलब मौके का पूरा फायदा उठाना। क्या, मौके का लाभ उठाना, आंधी के आम नहीं तो एक एक आम तोड़ना पड़ता, उसमें बहुत मेहनत लगती, आंधी आई सारे आम नीचे गिर गए। प्रयोग की बात करते हैं, आजकल तो आरएस बनने वालों की बाढ़ सी आ गई, जिसके चलते सभी शिक्षण संस्थान चलाने वाले यही कहते हैं आंधी के आम है लूट लो, मतलब सब आरएस की तैयारी करने वाले हैं। सीटें तो 500 है, कैंडिडेट है 5 लाख, या सबको कोचिंग करा दो, पास तो 500 होंगे, हमारा तो फायदा ही फायदा है। फिर बात करें आँच न आने देना मतलब कष्ट न होने देना
आँच न आने देना मतलब कष्ट न होने देना। आप तो निश्चित होकर घर जाओ, आप तो क्या निश्चित होकर घर जाओ, आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, मतलब आपको किसी तरह कोई कष्ट नहीं होने दूंगा मैं। आँच न आने देना मतलब कष्ट न होने देना। फिर आता आंसू पहुंचना। आंसू पहुंचने का होता है धैर्य बंधाना। आंसू पहुंचने का मतलब धैर्य बंधाना। इस प्रयोग देखिए, अब उसके आगे पीछे कोई नहीं रहा जो उसके आंसू पहुंच सके। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं रहा जो क्या कर सके, उसके आंसू पहुंच सके। तो भैया ऐसा भी नहीं करना कि किसी के आगे पीछे कोई ना रहे। बात करें आगे, आटे दाल का भाव मालूम होना। क्या आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब जीवन के कष्ट साध्य यथार्थ से अवगत होना। ऐसा यथार्थ जो दुखदाई है, कष्ट साध्य, ऐसे यथार्थ से अवगत होना मतलब आटे दाल का भाव मालूम होना। प्रयोग की बात कर, सामूहिक परिवार में खर्चे का पता नहीं चलता है, किंतु जब अलग रह के गृहस्थी चलानी पड़ती है तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। मतलब कि जीवन की जो कष्ट साध्य यथार्थ है ना, जिससे दुख होता है, उससे अवगत होना आटे दाल का भाव मालूम होना। आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक कुछ समस्या आ जाती है, अचानक विपत्ति आ जाती है, इसका मतलब है कि आसमान टूट पड़ना। प्रयोग की बात करें, इतनी जल्दी भी क्या है, क्या इतनी जल्दी भी क्या है जो जाने की रट लगाए हो। कौन सा आसमान टूट पड़ा है, क्या कौन सा आसमान टूट रहा है, तो ये बात कही जाती है। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की कि कौन सा आसमान टूट रहा है। आसमान टूटना मतलब जल्दबाजी करना। फिर आता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज मित्र। आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज जो मित्र होते हैं, धोखा देने वाले दोस्त, समय पर भाग जाने वाले दोस्त, उनके लिए कही गई आस्तीन के सांप। प्रयोग की बात करो, मैंने हरि के लिए क्या नहीं किया फिर भी आज वह मेरे लिए आस्तीन का सांप बन गया है। क्या मैंने हरि के लिए क्या नहीं किया फिर भी क्या आज वह मेरे लिए आस्तीन का सांप बन गया है। आगे आता आकाश के तारे तोड़ना। क्या आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। प्रयोग की बात करो तो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा कि जानम तुम कहो तो आसमान के तारे तोड़ लाऊं, तो बोलते भैया नहीं नहीं, तुम तो केवल रिश्ते की बात मेरे घर तक पहुंचा देना, मतलब असंभव कार्य करने वाली बात मत कहो। आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। आग की बात करें, अगर आग की अगला मुहावरा देखें तो आग लगाकर तमाशा देखना मतलब दूसरों को लड़ाकर खुश रहना। तो ऐसी तामसिक प्रवृत्ति वाले भी कई लोग होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों को लड़ा करके और खुद खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। प्रयोग की बात करें, कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि आग लगाकर तमाशा देखते हैं। कुछ लोग क्या इतने बुरे होते हैं जो क्या करते हैं, आग लगाकर तमाशा देखते हैं। फिर बात करें आगे, आसमान से बातें करना मतलब या फिर आकाश चूमना मतलब जो गगनचुंबी बातें हैं, तो ऐसी बातें करना। आसमान से बातें करना या फिर आकाश चूमना मतलब बहुत ऊंचा सोचना या बहुत ऊंचा होना, इसके लिए कहा गया है। आसमान से बातें करना है, आकाश चूमना मतलब बहुत ऊंचा सोचना है, बहुत ऊंचा होना। कामचोर काम कम करता है और आसमान से बातें ज़्यादा करते हैं। क्या कामचोर क्या करते हैं, काम कम करते हैं और आसमान से बातें ज़्यादा करते हैं। मुंबई में ऐसी अनेक इमारतें हैं जो क्या करती है, आसमान को चूमती हैं, मतलब गगनचुंबी इमारतें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। उनके लिए कही गई है ये वाली बात कि आसमान से बातें करना या आसमान चूमना। आगे आता आकाश कुसुम मतलब अनहोनी बात। या आकाश कुसुम मतलब अनहोनी बात। आजकल देशभक्त नेता आकाश कुसुम हो गए हैं, मतलब अनहोनी बात हो गए हैं कि देशभक्त और वो भी नेता मान ही नहीं सकते, मतलब ये अनहोनी बात है, आकाश कुसुम वाली बात। आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। क्या आग बबूला होने का मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना। जो की बात करें, ज्यों ही जनक जी ने वीर विहीन पृथ्वी होने की बात कही, लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। क्यों जनक जी ने ऐसा कहा कि बताओ ये जो धरती है ये वीर विहीन हो गए, मतलब यहाँ पे कोई वीर ही नहीं रहा। तो लक्ष्मण जी आगे आते हैं, वो कहते हैं आग बबूला होके कि भैया ऐसा थोड़ी है, हमें बोलो हम बताएंगे कि वीर क्या होते हैं। तो जनक जी जो हमारे सीता माता के पिताजी थे उनके बारे में कही गई बात थी, उनके बारे में उन्होंने कही थी ये बात। तो हमारे लक्ष्मण जी कहते आग बबूला हो जाते हैं। आकाश पाताल एक करना मतलब कोई कसर न छोड़ना। क्या आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है कोई कसर न छोड़ना, कि मैंने किस काम के आकाश पाताल एक कर दिया मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रयोग की बात करें तो अपराधी की खोज में पुलिस ने आकाश पाताल एक कर दिया। क्या अपराधी की खोज में पुलिस ने क्या किया, आकाश पाताल एक कर दिया, किंतु अपराधी का तो कोई सुराग ही नहीं मिला। तो ये तो वही बात है कि हमने तो पूरा भरसक प्रयास किया लेकिन नहीं मिला तो नहीं मिला भैया।
आगे घर आग पर घी डालना, क्या आग पर घी डालना मतलब और तूल देना, मतलब उस आग को और भड़काना, झगड़ा है उसको और भड़काना, तो आग पर घी डालना। तो युद्ध की बात करें तो अयोध्या विवाद के समाधान के बजाय राजनेता क्या करते हैं, उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं, मतलब उस बात को भड़काने की कोशिश करते हैं, न कि उसको शांत करने की कोशिश करना। आग पर घी डालना मतलब मामले को और भड़काना या और तूल देना। आग पर पानी डालना, क्या आग पर पानी डालना मतलब विवाद को समझाना, ये विवाद को मिटाना। आग पर पानी डालना मतलब विवाद को समझाना या विवाद को मिटाना। प्रयोग की बात करें, कांची विद्या विद्याश्री विद्याधीश्वर यजेन जयेंद्र सरस्वती, क्या दोबारा से पढ़ देते हैं। कांची विद्या कांची पीठाधीश्वर जयेंद्र सरस्वती अयोध्या विवाद हल के लिए आग पर पानी डालने का कार्य कर रहे हैं, मतलब उस विवाद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कांची पीठाधीश्वर ये जयेंद्र सिंह सरस्वती है। आग लगने पर कुआं खोदना, क्या आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब होता है विपत्ति आने पर उपाय सोचना। उससे पहले भी सोच सकते थे वैसे तो, लेकिन आप क्या करते हो, इतने लेट लतीफ़ हो कि आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात करते हो, मतलब विपत्ति आने पर उपाय सोचने वाली बात कह रहे हो। प्रयोग की बात करते हैं, नगर निगम नालियों की सफाई वर्षा काल से पहले न करवाकर वर्षा आने पर करवाता है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये तो वही बात हुई कि आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब वर्षा आई नालियाँ भर गई, नालियाँ भर गई तो पानी ऊपर ऊपर के बाहर आ रहा है, कचरा बाहर आ रहा है, तो सफाई कराने की और दिक्कत। पहले नालियों की सफाई कराते तो ऐसी दिक्कत नहीं आती, लेकिन नगर निगम वाले क्या करते हैं, विपत्ति आने पर ही उसका उपाय सोचते हैं, मतलब आग लगने पर कुआं खोदते हैं। आटे के साथ घुन भी पिसता है, आटे के साथ घुन भी पिसता है, मतलब अपराधी के साथ निरपराध को भी सजा मिलती है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध को भी सजा मिलती है। प्रयोग की बात करें, दो बहनों के विवाद में आटे के साथ घुन में पिसने वाली स्थिति में पहुंच गया हूँ, क्योंकि दोनों बहनों में लड़ाई है और दोनों बहनों की लड़ाई के चक्कर में मेरा और सत्यानाश हो रहा है, मतलब अपराधी के साथ निरपराध को भी सजा मिलती है। तो निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, ध की ई की मात्रा नहीं लगती है इसमें, शुद्ध शुद्ध में बताएंगे आपको ये वाली चीज़। तो दो बहनों के विवादों में आटे के साथ घुन में पिसने जैसी बात हो गई है मेरे लिए, वैसी स्थिति में आ गया। आगे आता है आड़े हाथों लेना, मतलब बातों से लज्जित करना, कि मैं इसको आड़े हाथ लूंगा, मतलब बातों ही बातों में इसको शर्मिंदा कर दूंगा, बातों से लज्जित कर देना। प्रयोग की बात करते, शिकायत करने पहुंचे रमेश को शीला ने आड़े हाथों ले लिया। तो जो शिकायत करने पहुंचा था रमेश, इसको शीला ने क्या किया, आड़े हाथों ले लिया, मतलब कि बातों से लज्जित कर दिया। आपे से बाहर होना, मतलब क्रोध से वश में नहीं रहना, क्या क्रोध से वश में नहीं रहना मतलब आपे से बाहर होना। आगे आता प्रयोग, प्रयोग क्या, संतोष जरा जरा सी बात में आपे से बाहर हो जाता है। संतोष क्या है, जरा जरा सी बात में क्या आपे से बाहर हो जाता है, मतलब क्रोध से वश में नहीं रहता। आपे से बाहर होना मतलब क्रोध से वश में नहीं रहना। आवाज़ उठाना मतलब विरोध प्रकट करना, या आवाज़ उठाना मतलब विरोध प्रकट करना। बात करें बढ़ती बेरोजगारी के कारण, या बढ़ती बेरोजगारी के कारण नवयुवक रोजगार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी के कारण क्या नवयुवक रोजगार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आगे आता है हमारा आसमान में दिमाग होना, मतलब बहुत घमंडी होना। आसमान में दिमाग होना मतलब बहुत घमंडी होना। प्रयोग की बात करें, छोटी सी नौकरी क्या मिल गई, नरेश का दिमाग ही आसमान में चढ़ गया है। या छोटी सी नौकरी क्या मिल गई उसको, नरेश का दिमाग क्या आसमान में चढ़ गया है। तो उसे ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल रहना है। नौकरी सभी को मिलती है, किसी को मोटी है तो किसी को छोटी है, मिलती जरूर है, घमंडी नहीं होना चाहिए। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर शराबा करना, क्या आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर शराबा, मतलब बहुत शोर मचाना। प्रयोग की बात करें तो ग्रीष्मकालीन आते ही, क्या ग्रीष्मकालीन अवकाश आते ही क्या होता है, आते ही घर में बच्चों की धमाचौकड़ी बढ़ जाती है, जिससे पूरे दिन आसमान सिर पर उठा के रखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पूरे दिन आसमान सर पे उठा के रखते हैं, मतलब बहुत शोर मचाते हैं। एक अगला मुहावरा आता है इतिश्री होना, मतलब अंत होना, किसी चीज़ का समाप्त होना मतलब इतिश्री होना। प्रयोग की बात करें तो सद्दाम हुसैन के खात्मे के साथ ही इराक में तानाशाही शासन की इतिश्री हो गई, मतलब तानाशाही शासन खत्म हो जाता है जब सद्दाम हुसैन मारा जाता है। मारा तो क्या, उसको तो फांसी की सजा दी गई थी। इतिश्री होना मतलब किसी चीज़ का अंत होना। इधर उधर का हाँकना, अगला हमारा मुहावरा आता है इधर उधर की हाँकना, मतलब बहकी बहकी बातें करना, या बहकी बहकी बातें करना, इधर उधर की हाँकना।
प्रयोग की बात करें, यदि तुम्हें संबंधित विषय पर अच्छी पकड़ नहीं है, क्या, यदि तुम्हें संबंधित विषय पर अच्छी पकड़ नहीं है तो चुप हो जाओ, इधर उधर के हाँकना से कोई फायदा नहीं है। इधर उधर की हाँक रहे हो, इधर उधर की बात करते हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। यदि तुम्हें विषय की अच्छी पकड़ नहीं है तो चुप ही रहो। मतलब इधर उधर की हाँकना मतलब बहकी बहकी बातें करना। इधर उधर की करना मतलब चुगली करना। इधर उधर की करने का मतलब होता है चुगली करना। तो राखी का भविष्य में कभी विश्वास मत करना, उसका तो इधर उधर करने का ही काम है। क्या, राखी का भविष्य में कोई विश्वास मत करना, क्यों, क्योंकि उसका काम क्या रह गया है, इधर उधर की करने का ही काम है। मतलब एक दूसरे की चुगली करने का काम है उसका। आगे ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों तक बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। प्रयोग की बात करें तो रमेश की शादी क्या हुई, वह तो ईद का चांद हो गया, मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा है। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है। इशारों पर नाचना, इशारों पर नचाना या अंगुली पर नचाना मतलब इच्छानुसार चलाना। इशारों पर नचाना मतलब या फिर अंगुली पर नचाना मतलब इच्छानुसार चलाना। प्रयोग की बात करें, मोहिनी अपने पति को इशारों पर नचाती है। मोहिनी क्या करती है, अपने पति को इशारों पर नचाती है, ये मतलब इच्छानुसार चलाती है। बात करें ईंट का जवाब पत्थर से देना, या ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब जबरदस्त प्रतिरोध करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब जबरदस्त प्रतिरोध करना। प्रयोग की बात करें, कश्मीर समस्या पर सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान द्वारा जो ही कश्मीर समस्या पर बोलना शुरू किया तो ये भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए ईंट का जवाब पत्थर से दिया। क्या किया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मतलब जबरदस्त प्रतिरोध किया। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना मतलब घमासान लड़ाई या विनाश करना। फिर घमासान लड़ाई या विनाश करना मतलब ईंट का ईंट से ईंट बजाना मतलब घमासान लड़ाई करना या विनाश करना। प्रयोग की बात करें, यदि पाकिस्तान ने करगिल वाली गलती दोहराई तो हम ईंट से ईंट उसकी बजा देंगे, मतलब हम आसान लड़ाई करेंगे, उसका विनाश तक कर देंगे। ईंट से ईंट बजाना मतलब घमासान लड़ाई या विनाश करना। बात करें उल्टी गंगा बहाना मतलब रीति विरुद्ध कार्य करना। क्या, रीति विरुद्ध कार्य करना मतलब उल्टी गंगा बहाना। प्रयोग की बात करें तो रमेश ने अपनी लड़की का अंतर्जातीय विवाह करके उल्टी गंगा बहाई है। क्योंकि लोग तो अपने ही समाज में शादी करते हैं, लेकिन रमेश ने तो क्या किया, अंतर्जातीय विवाह किया, मतलब बाहर समाज में शादी करके उल्टी गंगा बहाई है, तो रीति विरुद्ध कार्य किया है। अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना मतलब आश्चर्य पाकर अधिकार जमाना। क्या, आश्चर्य पाकर अधिकार जमाना मतलब उल्टी गंगा वो अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। प्रयोग की बात करें तो मित्तल जी ने क्या, पंडित जी से दुकान किराए पर लेकर उस पर कब्जा ही कर लिया। मित्तल जी ने क्या किया, पंडित जी से दुकान किराए पर ली और किराए पर लेकर उस पर कब्जा ही कर लिया। इसी को तो कहते हैं अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। उंगली तो पकड़ी, किराए पर लिया, तो दुकान पर ही कब्जा कर लिया है। ऐसा नहीं करना था लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया है। फिर आता है उधार खाना या झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहना। उधार खाना मतलब झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहना। तुम्हारी आदतें इतनी बिगड़ी हुई है कि लड़ाई करने के लिए उधार खाते फिरते हो, मतलब उधार खाओ फिर ना चुकाओ, और ना चुकाओ तो झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहो। तो वही है, उधार खाना मतलब झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहना। फिर आता अंगुली उठाना, मतलब किसी पे आरोप लगाना। अंगुली उठाना मतलब किसी पे आरोप लगाना। प्रयोग की बात करें, जब आप सही रास्ते पर चलोगे तो किसी की क्या औकात कि तुम पर उंगली उठाए, मतलब तुम पे किसी भी तरह का कोई आरोप लगा सके। उंगली उठाना मतलब आरोप लगाना। फिर आता उड़ती चिड़िया पहचानना। क्या, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब चालाक होना। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब होता है चालाक होना। प्रयोग की बात करें तो ज़्यादा होशियारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि हम तो उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। ज़्यादा होशियारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं, मतलब चालाक है हम इतने ज़्यादा। उड़न छूना मतलब गायब हो जाना। उड़न छूने का मतलब होता है गायब हो जाना। तो इतना वैसा भी मत करो कि उड़न उड़न छू जाओ मतलब गायब हो जाओ। पुलिस के आते सारे बदमाश क्या होते हैं, उड़न छू हो जाते हैं। क्या होता है, पुलिस के आते सारे सारे बदमाश क्या होते हैं, उड़न छू हो जाते हैं, मतलब सारे सारे बदमाश क्या गायब हो जाते हैं। उगल देना मतलब सारे के सारे भेद खोल देना, सारे सारे गुप्त रहस्य उनको प्रकट कर देना। बात करें प्रयोग की तो सीबीआई ने जब बल प्रयोग किया तो यातना के भय से सुरेंद्र कोहली ने कंकाल कोठी के सारे राज उगल दिए। जब कंकाल कोठी के क्या, सारे राज उगल दिए मतलब सारे भेद प्रकट कर दिए, सारे भेद खोल दिए, रहस्य प्रकट कर दिया।
तो सारी चीज़ें उगल दी। अगला मुहावरा आता उल्टी पट्टी बढ़ाना। क्या उल्टी पट्टी बढ़ाना मतलब गलत शिक्षा देना। क्या उल्टी पट्टी बढ़ाना मतलब गलत शिक्षा देना। प्रयोग की बात करें तो राखी ने मम्मी को उल्टी पट्टी पढ़ा पढ़ा कर मेरे खिलाफ कर दिया है। राखी ने क्या किया, मम्मी को उल्टी पट्टी पढ़ा पढ़ा के मेरे खिलाफ कर दिया। उल्टी माला फेरना मतलब अहित सोचना। क्या उल्टी माला फेरना मतलब अहित सोचना। प्रयोग की बात करें मैंने छोटी अम्मा का क्या बिगाड़ा है कि वह हमेशा मेरे लिए उल्टी माला फेरती रहती है। मैंने क्या किया है, मैंने छोटी अम्मा का क्या बिगाड़ा है कि वह क्या हमेशा मेरे लिए उल्टी माला फेरती रहती है। मतलब अहित सोचना। उल्टे उस तरह से मोड़ना। क्या उल्टे उस तरह से मोड़ना मतलब बुरी तरह ठग लेना। क्या उल्टे उस तरह से मोड़ना मतलब बुरी तरह ठग लेना। प्रयोग की बात करें तो टायर खरीदने दिल्ली गए रज्जन मास्टर को चोर बाजार में उल्टे उस तरह से मोड़ लिया गया, मतलब उसे बुरी तरह से ठग लिया गया था चोर बाजार में। तो टायर खरीदने गया था और उसे ऐसा टायर मिला है कि जैसे 10 दिन भी नहीं चले, नकली टायर लिया है, मतलब उसको बुरी तरह से ठग लिया, उल्टे उस तरह से उसे मोड़ दिया। एडी चोटी का जोर लगाना मतलब एडी चोटी का पसीना एक कर देना, मतलब कठोर परिश्रम करना, पूरी ताकत लगा देना। बच्चे को पुलिस में भर्ती करने के लिए नरेश ने एडी चोटी का पसीना एक कर दिया, एडी चोटी का जोर लगा दिया। आगे आता है एक लाठी से सबको हाँकना। क्या है एक लाठी से सबको हाँकना मतलब एक लाठी से हाँकने का मतलब है सबके साथ समान व्यवहार करना। क्या है सबके साथ समान व्यवहार करना। एक लाठी से सबको हाँकना मतलब कि सबके साथ समान व्यवहार करना। प्रयोग की बात करें अदुर्जन को सजा और सज्जन को सम्मान देना। अदुर्जन को सजा और सज्जन को सम्मान देना पारदर्शी प्रशासन का धर्म है, न कि सबको एक ही लाठी से हाँका जाए। सबको एक ही लाठी से हाँकेंगे तो जो दुर्जन व्यक्ति है उसको तो सम्मान मिलेगा और सज्जन व्यक्ति है उसको सजा मिल सकती है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें सबको समान व्यवहार नहीं करना है। हाँ, दुर्जन व्यक्ति को तो सजा मिलनी चाहिए, सज्जन को सम्मान देना चाहिए, तो सबको एक ही लाठी से हाँकना नहीं चाहिए। आसमान में थूकना। आसमान में थूकना मतलब अनैतिक कार्य करना। जो आसमान में थूकता है उसका पतन एक दिन जरूर होता है, मतलब जो आसमान में थूकता है उसका क्या होता है, पतन एक दिन जरूर होता है। ऐसा दिन नहीं है जिस दिन उसको सम्मान मिले। आगे आता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, मतलब एक समान चरित्र वाले। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना मतलब एक ही जैसे चरित्र, समान चरित्र वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, समान चरित्र वाले। प्रयोग की बात करें कोई भी नेता भला नहीं है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्या कोई भी नेता भला नहीं है, सभी क्या है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक आंख से देखना मतलब सबको समान समझना, मतलब समदृष्टि रखना। एक आंख से देखना मतलब सबको समान समझना या समदृष्टि रखना, इसका मतलब रहेगा। प्रयोग की बात करें हर माँ बाप अपने बच्चों को एक आंख से देखते हैं, मतलब उसमें भेद नहीं करते, उसमें अंतर नहीं करते। हर माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक ही आंख से देखते हैं, मतलब उनमें समान दृष्टि से समझते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। माँ बाप नहीं करते कभी भी, लेकिन बच्चों को हमेशा यही लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। एड़िया घिसना मतलब दौड़ धूप करना। एड़िया घिसना मतलब दौड़ धूप करना। प्रयोग की बात करें तो आज के युग में नौकरी मिलना कोई मामूली खेल नहीं है। दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते एड़िया घिस जाती है। तो आज के युग में नौकरी मिलना कोई मामूली खेल नहीं है। दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते क्या एड़िया घिस जाती है, मतलब खूब दौड़ धूप करनी पड़ती है। फिर आता है कच्चा चिट्ठा खोलना, मतलब सब भेद खोल देना। कच्चा चिट्ठा मिल खोलना मतलब सब भेद खोल देना। यदि तुमने जरा सी भी कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, मतलब मैं तुम्हारे सारे भेद खोल दूंगा, सारे जो गुप्त रहस्य है वो प्रकट कर दूंगा। तो यदि तुमने जरा सी भी गलती की तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, मतलब सारे के सारे भेद प्रकट कर दूंगा। फिर आता कान भरना। कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। कान भरने का मतलब क्या होता है, चुगली करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि खुद भला बनने के चक्कर में दूसरों के व्यर्थ कान भरते रहते हैं। क्या कुछ लोगों की आदत होती है कि खुद भला बनने के चक्कर में दूसरों के व्यर्थ कान भरते रहते हैं। कान भरना मतलब चुगली करना। कमर टूटना। कमर टूटना का मतलब होता है सहायकों के अभाव में कमजोर पड़ जाना। क्या कमर टूटने का मतलब होता है सहायक होते हैं असिस्टेंट, उनके अभाव में कमजोर पड़ना जाना, इसका मतलब होता है कमर टूटना मतलब सहायकों के अभाव में कमजोर पड़ जाना। प्रयोग की बात करते रस्तों की दुकान अच्छी चल रही थी, अचानक हुई भाई की मौत ने उनकी कमर तोड़ दी, मतलब उनके जो असिस्टेंट थे, उनके भाई थे साथ देने वाले, उनके अभाव में कमजोर पड़ जाना। बात करें कलम का सिपाही मतलब अच्छा लेखक। कलम का सिपाही का मतलब होता है अच्छा लेखक होना। प्रयोग की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद सही अर्थों में कलम के सिपाही थे।
मुंशी प्रेमचंद क्या थे? सही अर्थों में कलम के सिपाही थे, मतलब अच्छे लेखक थे। कलम तोड़ना मतलब अच्छा लिखना। क्या कलम तोड़ना मतलब अच्छा लिखना? निराला जी ने सरोज स्मृति में वेदना को जो चित्र प्रस्तुत किया है, उसमें कलम तोड़ के रख दी। उसमें क्या किया? कलम तोड़ के रख दी, मतलब इतना अच्छा लिखा है कि जैसी फीलिंग आ रही है कि कलम तोड़ने जैसी फीलिंग आ रही है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मुहावरों का ये पार्ट फर्स्ट था। आगे और भी पार्ट आएंगे जिसमें हम आगे के मुहावरे भी देखेंगे। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।